ओम शांति। आज 3 अगस्त 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 28 मार्च 2006। टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा हैं, वो सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव बोल अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो हैं एक नहीं है, तो वो कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो। क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, स्वभाव और बोल, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वो नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो। हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वो शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसी भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वो जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा। बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकलें और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं
बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं। लेकिन उससे उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा है कि ये खराब है। ये निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वो खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये संभाल लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसा समीप नहीं आने हैं, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज आप बच्चों से बाप प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़फ रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान हैं? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसे चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है। क्या मिनटों तक आए हैं? सेकंड तक आए हैं। कहाँ तक पहुंचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि ये हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था,
होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया? तो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके पास आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वो खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत हैं। क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया, तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। वरदान है आज। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन: सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। व्यक्ति इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और हर रोज नई मुरली सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम